गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 का 55 पेज नंबर से सेविंग अ फाइल इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। हम लोग गिम्प में जो भी फाइल हम लोग बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उसको डिफरेंट फॉर्मेट्स में कैसे सेव कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। We can also save an image in different formats other than .xcf। देखिए xcf तो एक्सटेंशन हो गया आपका गिम्प का, लेकिन इसके अलावा अगर xcf आप एक्सटेंशन डालते हो तो वो तो आपका गिम्प में सेव होगा, लेकिन उसी गिम्प में जो इमेज है उसको अगर डिफरेंट फॉर्मेट्स में चेंज करना चाहें, सेव करना चाहें, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरे एक्सटेंशन का यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप है आपका सेलेक्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में आपको जाना है और वहां से एक्सपोर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। द एक्सपोर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स अपीयर, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। सेलेक्ट द ड्राइव एंड द फोल्डर इन द नेम बॉक्स, टाइप द फाइल नेम विथ एक्सटेंशन से वेलकम gimp.gif और वेलकम gimp.jpg और gimp.png। हम लोग एक्सटेंशन उसमें GIF भी कर सकते हैं, JPG भी कर सकते हैं और PNG भी कर सकते हैं। तो जिस फॉर्मेट में आपको रखना है आपको वैसा एक्सटेंशन देना होगा नेम के साथ, फाइल नेम के साथ, एंड देन आपको क्लिक कर देना है एक्सपोर्ट बटन पे। यहाँ एक्सपोर्ट बटन है, ठीक है, इस पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। पहले आपको क्या कर लेना है, ड्राइव को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जहाँ भी आप सेव करना चाहते हो फाइल को, उस ड्राइव को आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद या फिर आपको फोल्डर में सेव करना है तो आप उस फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, फाइल नेम देना होगा और उसका क्या देना होगा, एक्सटेंशन देना होगा, ठीक है। अगर JPG में करना चाहते हो तो .jpg आपको देना होगा, PNG में करना चाहते हो PNG, GIF में करना चाहते हो .gif और GIMP में अगर करना चाहते हो तो .xcf। नेक्स्ट है आपका फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर। द फोरग्राउंड कलर इज यूज्ड टू पेंट, फील और अप्लाई स्ट्रोक। द बैकग्राउंड कलर इज यूज्ड टू मेक अ ग्रेडियंट एंड फील द इरेज्ड एरियाज। देखिए फोरग्राउंड कलर में आपका क्या होता है, जो भी स्ट्रोक रहेगा वो क्या होता है, आपका फील हो जाता है किससे, फोरग्राउंड कलर से। और बैकग्राउंड कलर में आपका क्या होता है, जो भी इरेज्ड एरिया है, जो भी ब्लैंक एरिया है, वो सब आपका किससे फील होगा, बैकग्राउंड कलर से। व्हाट इज द डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर एंड फोरग्राउंड कलर इन गिम्प। यहाँ एक एक्टिविटी है, इसमें गिम्प का बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर क्या होता है बाय डिफॉल्ट। बाद में तो आप उसे चेंज कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है, फोरग्राउंड कलर ब्लैक एंड बैकग्राउंड कलर जो होता है आपका व्हाइट होता है। तो वो आप वहां पर लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नाउ ओपन द टच पेंट विंडो एंड ऑब्जर्व द डिफॉल्ट foreground and background color, write the observation in the space given below। यहाँ पर आपको लिखना है foreground color और background color टक्स पेंट का क्या होता है बाय डिफॉल्ट, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो जो भी बच्चे टक्स पेंट डाउनलोड किए हैं वो बच्चे देखोगे कि उसका बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर होता है फोरग्राउंड का और बैकग्राउंड का, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। We have noticed that the default foreground color is black and the background color is white। ये तो आपका गिम्प का दिया हुआ है, but you can change this color by following the steps given below। अब इस कलर को गिम्प में आप क्या कर सकते हो, फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर को चेंज भी कर सकते हो। क्लिक द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर बॉक्स, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर बॉक्स को आपको क्लिक कर देना है। चेंज फोरग्राउंड कलर डायलॉग बॉक्स अपीयर,
इस टाइप का एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। यहाँ से आपको क्या कर लेना होगा, सेट कर लेना होगा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड कलर एंड क्लिक ओके। उसके बाद आपको कलर सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ का कलर का लेबल भी दिया हुआ है। जिस कलर से आपको जितना चाहिए उतना आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो और उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है आपका एडिट मेन्यू। दिस मेन्यू हैज ऑप्शन लाइक कट, कॉपी, पेस्ट एंड अदर सिलेक्शन कमांड। ये क्या करता है आपका एडिट मेन्यू। देखोगे आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, वर्ड ओपन कर लो, राइटर ओपन कीजिए, इम्प्रेस ओपन कीजिए, कैल्क ओपन कीजिए, एक्सेल ओपन कीजिए, सब में आपको एडिट मेन्यू दिखेगा। ठीक है। अब एडिट मेन्यू में क्या होता है, कुछ ऑप्शन जो होता है वो सब में आपको कॉमन दिखेगा। जैसे कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, ये सब आपका सब में होता है, कॉमन होता है। ठीक है। लेकिन इस ऑप्शन के अलावा गिम्प में कुछ और भी आपको अलग ऑप्शन दिखेगा एडिट मेन्यू में, क्योंकि ये आपका क्या है, एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसलिए जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ फिल विथ एचजी कलर, फिल विथ पीजी कलर, फिल विथ पैटर्न, ये सब आपका अदर जो सॉफ्टवेयर होता है वर्ड, राइटर, कैल्क, एक्सेल, उसमें आपको ये सारा ऑप्शन नहीं दिखेगा। We are already familiar with some of the command of this menu. इस मेन्यू एडिट मेन्यू जो है इसके कुछ कमांड्स के साथ तो हम लोग ऑलरेडी फैमिलियर हैं, जैसे अंडू, रीडू, फेड, कॉपी, पेस्ट, ये सब क्या है आपका सारे सॉफ्टवेयर में होता है, इसलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सम अदर कमांड्स ऑफ, देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है, कंपेयर द एडिट मेन्यू ऑफ राइटर इम्प्रेस विथ एडिट मेन्यू ऑफ गिम्प। आपको यहाँ पर राइटर और इम्प्रेस का जो एडिट मेन्यू है उसको किससे कंपेयर करना है, गिम्प से कंपेयर करना है। आइडेंटिफाई द कमांड्स ऑफ एडिट मेन्यू विच आर अवेलेबल इन गिम्प बट नॉट इन अदर सॉफ्टवेयर। और कुछ ऐसा ऑप्शन, कुछ ऐसा कमांड जो कि आपका गिम्प में अवेलेबल है एडिट मेन्यू में। ठीक है, सिर्फ एडिट मेन्यू को कंपेयर करना है, तो कुछ ऐसा कमांड जो कि आपका एडिट मेन्यू में गिम्प में अवेलेबल है लेकिन आपका राइटर और इम्प्रेस में अवेलेबल नहीं है, तो उसका आपको क्या कर देना है, यहाँ पर नेम लिख देना है। सम अदर कमांड, तो यहाँ पर आप देखिए गिम्प का तो एडिट मेन्यू यहाँ दिया हुआ है। ओपन ऑफिस राइटर सिस्टम में आप देखोगे ओपन करके, ठीक है, राइटर का एडिट मेन्यू ओपन कर लोगे और इम्प्रेस का एडिट मेन्यू ओपन कर लोगे और तीनों में कंपेयर कर लोगे। जो अलग ऑप्शन आपको दिखेगा उसको यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट है आपका क्लियर कमांड। दिस कमांड डिलीट्स एवरीथिंग इन करेंट सेक्शन। ये क्या करता है, करंट में जो भी आपका करंट सेक्शन में जो भी लिखा हुआ है उसको क्या करता है, बिल्कुल क्लियर करने का काम करेगा, डिलीट करने का काम करेगा। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, राइट द यूज एंड कीबोर्ड शॉर्टकट ऑफ दिस ऑफ द फॉलोइंग कमांड। यहाँ पर कुछ कमांड्स लिखा हुआ है, अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट। इसका पर्पस क्या है, ये सारे कमांड्स का पर्पस क्या है वो आपको लिख देना है और इसका शॉर्टकट की क्या होता है। अगर आप माउस से वर्क करते हो तब तो माउस से ही आप अंडू, रीडू कर लेते हो, कट, कॉपी, पेस्ट कर लेते हो, लेकिन अगर हमें कीबोर्ड से वर्क करना है तो आपको कीबोर्ड से अगर वर्क करना है तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की पता होना चाहिए। वैसे भी अगर आपको कंप्यूटर में फास्ट वर्क करना है तो आपको कुछ कॉमन शॉर्टकट कीज जो हैं, जो कि हमेशा यूज होने वाला कमांड्स है, उसका शॉर्टकट की आपको याद होना चाहिए। जैसे आपका कंट्रोल, अंडू का होता है कंट्रोल+Z, रीडू का होता है कंट्रोल+Y, कट का होता है कंट्रोल+X, कॉपी का होता है कंट्रोल+C एंड पेस्ट का होता है कंट्रोल+V।
तो ये सब आपको क्या होना चाहिए, ये सारा शॉर्टकट की आपको याद होना चाहिए। और भी बहुत सारा शॉर्टकट कीज है, कुछ कमांड्स का जो कि कंप्यूटर में हमेशा यूज होता है, तो उसका शॉर्टकट की आपको पता होना चाहिए। Open any image in GIMP, select clear command from the edit menu. What did you notice? Fill with FG color command. This command is used to fill the selected area of the image with the foreground color. Select the area and then select fill with FG color option from the edit menu. देखिए edit menu में जो आपका FG color का ऑप्शन है उसको हम लोग foreground color के लिए यूज करते हैं। पहले तो आपको एरिया सेलेक्ट कर लेना होगा इमेज का, और उसके बाद आपको क्या कर देना होगा, FG कलर कमांड को सेलेक्ट कर लेना होगा। नेक्स्ट है आपका fill with BG color command. This command fills the selected area with background color. Select area of the image and then select fill with BG color command from edit menu. आपको अगर बैकग्राउंड देना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, BG कलर कमांड को सेलेक्ट करना होगा एडिट मेन्यू से। नेक्स्ट है आपका fill with pattern command. This command is used to fill the selected area of the image with the selected pattern in the pattern area of the toolbox. Select the area of the image and then select fill with pattern command from the edit menu. अगर आपको कुछ पैटर्न डालना हो इमेज में, कलर का पैटर्न अगर आपको डालना हो तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर एक और एक्टिविटी है, फिल विथ FG कलर, फिल विथ BG कलर, फिल विथ पैटर्न। इस तीनों का आपको क्या लिखना है, शॉर्टकट की लिखना है। तो जैसे बच्चों को पता होगा वो लिख लोगे, ठीक है, जिसे नहीं पता है मैं नेक्स्ट क्लास में इसे बता दूंगी। इमेज एडिटिंग टूल. We know how to open an image in GIMP. A large number of tools are available for image editing. Before editing an image, we need to select the image or part of the image. देखिए जैसा कि GIMP आपका क्या है, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसमें क्या होगा, आपका इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत सारा टूल्स होगा, ठीक है, और हर टूल का यूज अलग अलग है। हम लोग आगे देखते हैं किस किस टूल का यूज हम लोग कर सकते हैं। We have already learned to select the text in Writer, to select an image or part of the image in GIMP. Several tools are available. These tools are divided into two types, area selection tool and color selection tool. देखिए आप ये जो टूल्स होता है आपका एडिटिंग टूल्स जो होता है वो आपका क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट है आपका एरिया सिलेक्शन टूल और सेकंड है आपका कलर सिलेक्शन टूल। फर्स्ट एरिया सिलेक्शन टूल. These tools are used to select rectangular, square, circle, elliptical area or to do freehand selection. अब एरिया सिलेक्शन में क्या होता है कि आपका 4 टाइप्स होता है, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, 5 होता है, सर्कल हो गया, इलिप्टिकल हो गया और फ्री हैंड सिलेक्शन हो गया। रेक्टेंगल में आपका क्या होता है, रेक्टेंगुलर अगर आप यूज करते हो तो आपका जो इमेज जो है वो इमेज का जो भी पार्ट आप सेलेक्ट करोगे वो रेक्टेंगल शेप में आपका सेलेक्ट होगा। स्क्वायर में आपका क्या होता है, वो स्क्वायर शेप में सेलेक्ट होगा। स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के लिए आपको रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल का ही यूज करना है। सर्कल में आपको राउंड में अगर कोई चीज आपको सेलेक्ट करना है, इमेज का कोई भी पार्ट अगर राउंड शेप में सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको सर्कल का यूज करना होगा। इलिप्टिकल अगर कुछ अंडाकार शेप में सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको इलिप्टिकल का यूज करना है। और फ्री हैंड सिलेक्शन में आपका होता है इमेज अगर दूसरे शेप में है, अलग अलग शेप में या डिफरेंट शेप में है तो आपको उसके लिए फ्री हैंड सिलेक्शन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फर्स्ट है आपका रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल. दिस टूल इज यूज्ड टू सेलेक्ट अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर region of the image. This tool can also be used to draw rectangular or square shape.
द स्टेप टू यूज दिस टूल आर, इसका स्टेप क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। क्लिक द रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल, आपको रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल पर क्लिक कर देना है। यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, अब इसमें भी आपके पास बहुत सारा ऑप्शन रहेगा। मोड बटन, फेदर एज, राउंडेड कॉर्नर, एक्सपेंड फ्रॉम सेंटर, फिक्स ऑप्शन। देखिए फर्स्ट ए है आपका मोड बटन। These बटन अलाउ अस टू ऐड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सिलेक्शन। इसमें क्या होगा कि जो भी एरिया आप सेलेक्ट किए हो इमेज का, उसे आप बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। फेदर एड्स, दिस ऑप्शन अलाउ द बाउंड्री ऑफ द सिलेक्शन टू बी ब्लर्ड। वी हैव टू स्पेसिफाई द रेडियस वैल्यू ऑल्सो। देखिए जैसे पंखे का जो धार होता है, किनारा होता है, अगर उस टाइप से आप किनारे को ब्लर करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। राउंडेड कॉर्नर्स, दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू हैव राउंडेड कॉर्नर्स फॉर द selected area. We have to specify the radius value also. अगर राउंड टाइप से कॉर्नर आपको करना है तो उसके लिए आप इस टाइप का इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। एक्सपेंड फ्रॉम सेंटर, इफ दिस ऑप्शन इज सेलेक्टेड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज टू द सेंटर ऑफ द सेलेक्टेड एरिया। इस ऑप्शन का जब आप यूज करोगे तो आपका क्या होगा, सेलेक्टेड पॉइंट के बीच का जो होगा वो आपका बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी आप इमेज का कोई भी पार्ट सेलेक्ट करोगे तो वो क्या होगा, सेंटर से आपका स्टार्ट होगा। फिक्स पोजीशन, दिस ऑप्शन अलाउ अस टू कंट्रोल द शेप एंड साइज ऑफ द रेक्टेंगल सिलेक्शन। देयर आर 4 ऑप्शंस अंडर दिस। अब फिक्स ऑप्शन के अंदर भी 4 पॉइंट्स है। एक्सपेक्ट रेशियो, इट विल constrain a rectangle to a square. Width, this option allow to fix the exact width of the selection but allow the height to expand as we drag. Next है आपका height, this allow us to drag the exact height of the section but allow the width expand as we drag. Size, this allow us to type the exact height and width of the selection in the size box. देखिए अगर आप जिसे भी फिक्स रखना चाहते हो, ठीक है, तो उसको आपको क्या कर लेना होगा, सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे आपको विड्थ को अगर फिक्स रखना है तो आप क्या कीजिए, विड्थ को अगर फिक्स रखना है तो विड्थ को आप सेलेक्ट कीजिए और उसमें क्या कर सकते हो, हाइट को आप ड्रैग करके आप ज़्यादा या कम कर सकते हो, लेकिन विड्थ क्या होगा, आपका फिक्स हो जाएगा। वैसे ही अगर हाइट को आपको फिक्स रखना है तो आप हाइट को सेलेक्ट कर लीजिए और विड्थ उसमें क्या होगा आपका, आप माउस को ड्रैग करके ज़्यादा या कम भी कर सकते हो। साइज में आपका क्या हो जाएगा, हाइट और विड्थ दोनों आपका फिक्स हो जाएगा। जितना आप रखोगे उतना आपका क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। हाईलाइट, दिस ऑप्शन इफ सेलेक्टेड विल डार्कन द इमेज एक्सेप्ट the selected area. We can see what exactly is selected. Highlighted में आपका क्या होगा, जिस पार्ट को आप सेलेक्ट करोगे, इमेज के जिस पार्ट को आप सेलेक्ट करोगे वो क्या होगा, उसका कलर लाइट रहेगा और उसके अलावा जो भी आपका पार्ट है इमेज का वो क्या होगा, डार्क कलर का हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपको क्लियर पता चलेगा कि आप इमेज के किस पार्ट को सेलेक्ट किए हुए हो और आपको कितने दूर में वर्क करना है अभी। Now click and drag to draw the selection. When we release the mouse button, a dotted line called the marching ants outline the selection. The square on the corners can be used to modify the selected area. देखिए यहाँ पर जब भी आप इमेज के किसी भी पार्ट को सेलेक्ट करोगे तो वो आपका क्या होता है, सेलेक्टेड जो एरिया होता है वो उसके चारों साइड क्या होता है, डॉट डॉट लाइन टाइप से आपका बन जाता है। और साइड साइड में स्क्वायर जो है, यहाँ देखिए साइड कॉर्नर में जो स्क्वायर है
इससे आप क्या कर सकते हो, आप इसे बड़ा और छोटा भी कर सकते हो इमेज के इस पार्ट को। ये सारा यूज आपका, देखिए आप मैगजीन वगैरह में देखे होंगे, बहुत सारा पिक्चर ऐसा रहता है कि कहीं उसका कलर लाइट होता है, कहीं डार्क होता है, कहीं कंट्रास्ट ज़्यादा होता है, कहीं ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, ठीक है। और वो इमेज क्या होता है, देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। मैगजीन आप उठाओगे, उसमें बहुत तरह का डायग्राम ऐसा मिल जाएगा आपको, पिक्चर ऐसा मिल जाएगा जिसमें इस टाइप का इफेक्ट का यूज किया हुआ होता है। तो इस टाइप का इफेक्ट अगर आपको डालना हो तो उसके लिए आप गिम्प का यूज कर सकते हो। देखिए ये यहाँ जो इमेज दिया हुआ है, यहाँ कहीं कॉन्ट्रास्ट इसमें ज़्यादा है, कहीं कलर डार्क है, कहीं उसी कलर में लाइट कलर लिया गया है। इससे क्या दिख रहा है, ये इमेज आपका काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है और बिल्कुल रियल दिख रहा है। तो ये सारा इफेक्ट जब इस टाइप का इमेज अगर आप बनाते हो तो उसमें आप ये सारे इफेक्ट्स का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका ड्राइंग अ रेक्टेंगल यूजिंग रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल। रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल कैन बी यूज टू ड्रॉ अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल जो है आपका, वो क्या होता है, उससे अगर आपको गिम्प में रेक्टेंगल या स्क्वायर ड्रॉ करना है तो आप उस टूल का यूज इसके लिए भी कर सकते हो। जैसे भी कोई स्टेज से अगर हमें स्क्वायर बनाना हो या रेक्टेंगल बनाना हो तो हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल का। टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल यूजिंग रेक्टेंगल टूल, फॉलो दिस स्टेप्स। अब रेक्टेंगल अगर हमें बनाना हो तो उसके लिए कौन सा स्टेप्स फॉलो करेंगे वो देख लेते हैं। फर्स्ट से आपका सेलेक्ट कर रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल। सबसे पहले आपको रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल को सेलेक्ट कर लेना है। क्रिएट अ रेक्टेंगुलर सेलेक्शन एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट। चेंज द foreground color. Now select stroke selection option from the edit menu. The stroke selection dialog box appears. Select the stroke line style, line width and click stroke button. जैसे ही आप स्ट्रोक सिलेक्शन ऑप्शन को क्लिक करोगे तो इस टाइप से एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप कलर वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दो, ठीक है। तो जो भी कलर आप सेलेक्ट करोगे उस टाइप का रेक्टेंगल या स्क्वायर आपको बना हुआ दिखेगा। उसमें आप चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका इलिप्स सेलेक्ट टूल। अब इस टूल का यूज हम लोग क्यों करते हैं, इलिप्टिकल शेप में अगर किसी इमेज के किसी पार्ट को सेलेक्ट करना है, जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अगर हमें सिर्फ इस एरिया में वर्क करना है तो इसका शेप क्या है, इलिप्टिकल है, ठीक है। तो इलिप्टिकल शेप में अगर ये है तो अगर हम लोग इसको स्क्वायर में सेलेक्ट करेंगे, रेक्टेंगल में सेलेक्ट करेंगे तो इसका सिलेक्शन सही से नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें अगर इसको इस पार्ट पे से वर्क करना है तो उसके लिए हमें इलिप्स सेलेक्ट टूल का यूज करना होगा, जिससे क्या होगा, इमेज का सिर्फ यही पार्ट सेलेक्ट होगा और इसी में हम लोग जो भी वर्क करेंगे, हाईलाइट करना है, ब्राइटनेस कितना रखना है, कंट्रास्ट कितना रखना है, कलर कैसा डालना है, ठीक है। तो ये सारा वर्क हम लोग इमेज के इस पार्ट में कर सकते हैं। देखिए जो भी इस टाइप का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें वर्क जो होता है वो पार्ट वाइज होता है, पूरे पिक्चर पे एक साथ वर्क नहीं किया जाता है। जैसे इस इमेज का जो ये पार्ट है इसमें एक बार वर्क होगा, उसके बाद दूसरा पार्ट जो है, देखो इससे थोड़ा डिफरेंस है इसमें। उसके बाद ये तीनों सेम ही है बट तीनों में देखो थोड़ा थोड़ा आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस दिख रहा है। तो ये सब क्या होता है, ये सब सॉफ्टवेयर ऐसा है कि इसमें आपका क्या होता है, पार्ट वाइज आप क्या कर सकते हो, इमेज के हर पार्ट पे अलग अलग टाइप से आप वर्क कर सकते हो और बहुत ही इमेज को अट्रैक्टिव लुक दे सकते हो।
This tool is used to select an elliptical or circular portion of an image. The steps to select an elliptical area using ellipse select tool are: फर्स्ट है आपका सेलेक्ट इलिप्स सिलेक्शन टूल। इलिप्स सिलेक्शन टूल को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। वी कैन चेक द प्रॉपर्टीज फॉर दिस टूल एज वी डिड फॉर रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल। जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल में सेट किए थे वैसे इसमें भी सेट कर लेना है। क्लिक एंड ड्रैग टू ड्रॉ एंड सेलेक्ट द एरिया। और आपको क्या करना है, माउस के कर्सर को इमेज के पास पे लेकर जाना है और आपको क्या कर लेना है, ड्रैग करना है। वो एरिया क्या होगा, आपका सेलेक्ट हो जाएगा जिस एरिया पे आप क्या करना चाहते हो, वर्क करना चाहते हो। नेक्स्ट है आपका फ्री सिलेक्शन टूल। दिस टूल इज यूज्ड टू डू फ्री हैंड सिलेक्शन। Select the tool and then click and drag to draw the shape to be selected. To complete the selection, just click back at the first point or press the enter key. देखिए फ्री सिलेक्शन टूल में आपका क्या होता है कि इमेज का अगर अलग अलग शेप है, जैसे यहाँ देखो ये फ्री सिलेक्शन टूल से आपका क्या किया हुआ है, ये तीनों पार्ट को सेलेक्ट किया हुआ है। इस टाइप से चॉकलेट टाइप से कुछ बना हुआ है, लेकिन हमें ये चॉकलेट टाइप से जो बना हुआ है सिर्फ इसी तीनों में अगर वर्क करना है या फिर किसी एक पे वर्क करना है, ठीक है, या तीनों को सेम लुक देना है, तो हम लोग इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे। तो तीनों को सेलेक्ट करने के लिए फ्री सेलेक्ट टूल अगर आप यूज करते हो तो आपको माउस को ड्रैग कर लेना है, इमेज का ये पार्ट जो है आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप जो भी वर्क करोगे सिर्फ इसी एरिया में, देखिए यहाँ साइड में डॉट डॉट टाइप से है ब्लैक कलर का, ये आपका क्या सेलेक्टेड पार्ट है। अब जो भी आप वर्क करोगे इस एरिया में आपका वो वर्क होगा। नेक्स्ट है आपका सीजर सेलेक्ट टूल। दिस टूल इज यूज्ड टू सेलेक्ट अ रीजन डिफाइंड बाय स्ट्रॉन्ग कलर चेंज द एज। This tool automatically detects the edge and selects the shape. We just have to click at various points around the edge of the steps. To complete the selection, just click back at the first point or press the enter key. देखिए अगर किसी इमेज का अगर किनारा उसमें अगर वर्क करना हो या किसी इमेज के किनारों को आपको सेलेक्ट करके और सिर्फ उसे कट करना हो तो उसके लिए हम लोग इस सीजर सिलेक्शन टूल का यूज करते हैं। जैसे ही आप इस टूल का यूज करोगे, आप इमेज का जो पार्ट सेलेक्ट करोगे उसका बिल्कुल किनारा आपका क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए इस टाइप से यहाँ पर देख सकते हो डॉट डॉट टाइप से ये क्या है, सेलेक्टेड है और बिल्कुल किनारे से ये क्या है, ये पार्ट आपका सेलेक्ट हो गया है। अब जो भी वर्क करना है आप इस पार्ट पे वर्क कर सकते हो। इसके किनारे को आप जैसा लुक देना चाहो आप दे सकते हो, या फिर कट करना है तो आप कट भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका कलर सिलेक्शन टूल। ये तो हो गया एरिया सिलेक्शन टूल। एरिया वाइज हम लोग कैसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कलर वाइज हम लोग कैसे इमेज के पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। These tools are used to select area of an image based on color values. We will be learning about fuzzy selection tool and select by color tool. इसमें भी दो आपका होता है, fuzzy selection tool और select by color tool. Fuzzy selection tool देखते हैं। This tool is used to select a adjacent area of an image based on color values. देखिए ये कलर बेस्ड पर आपका क्या करता है, एरिया को सेलेक्ट करता है। जो भी इमेज से सटा हुआ जितना भी पार्ट रहेगा सेम कलर का वो सबको ये क्या करता है, सेलेक्ट कर लेता है। सेलेक्ट द टूल एंड क्लिक ऑन द कलर टू सेलेक्ट। देखिए अभी आपको लगेगा कि इसकी क्या जरूरत है, इस टूल की क्या जरूरत है, लेकिन जब आप कोई इमेज बनाओगे, क्रिएट करोगे, उसमें अगर आप वर्क करोगे तब आपको समझ आएगा कि ये सारे टूल्स का
क्या यूज है और क्या इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट बाय कलर टूल। दिस टूल इज यूज टू सेलेक्ट एरिया ऑफ एन इमेज बेस्ड ऑन कलर वैल्यू। जिस कलर को आप डालोगे, ठीक है, उस कलर का क्या होगा, उस कलर से जितना उसमें पार्ट रहेगा इमेज का, वो सारा आपका क्या होगा, सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट द टूल एंड क्लिक ऑन द कलर टू सेलेक्ट। उसके बाद आप उसमें जो भी कलर देना चाहो आप दे सकते हो। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।